अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मेरा लेक्चर है या वीडियो है उसमें मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताऊंगी कि कुछ बीमारियां जो कॉमनली हमें डेली लाइफ के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। और आप जब आते हैं स्कूल या आप स्कूल से लीव लेते हैं तो आप टीचर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और उसको उसको आप एज अ इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे उसको बता सकते हैं। तो अ, बहुत सारी नॉर्मल बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पहले से ही पता होगा, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, खांसने। अगर आपको खांसी लगी है तो मीन्स कि आपको आप कफिंग कर रहे हैं, खांस रहे हैं। अगर फ्लू की वजह से आपको छींकें आ रही हैं तो आप स्नीज कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आप इसको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी साथ बताऊंगी। कुछ और बीमारियों के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं कि अगर आपको बुखार था और आप स्कूल नहीं आए तो आप टीचर को आके कैसे बताएंगे कि आपने किस वजह से छुट्टी की थी। तो यू शुड से दैट के टीचर आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट फीवर भी कह सकते हैं, आई हैड अ फीवर भी कह सकते हैं। और अगर अभी अभी आपको बुखार है तो फिर आप हैड नहीं बोलोगे, हैव बोलोगे। टीचर आई हैव अ फीवर, ठीक है, तो मुझे हाफ लीव चाहिए या वट एवर, आगे आप सेंटेंस को जैसे भी कंटिन्यू रखें। ओके। अगर कि कोई खांस रहा है तो उसको कफिंग कहते हैं। आप किसी को कह सकते हैं यू शुड कवर योर माउथ वाइल कफिंग, ठीक है, यानी खांसते हुए अपने मुंह को ढांक लेना चाहिए। ही इज़ नॉट कवरिंग हिज माउथ वाइल कफिंग, आप ये भी बोल सकते हैं। कवर योर फेस और माउथ व्हेन यू स्नीज, कवर योर नोज। खांसने को इंग्लिश में कहते हैं कफिंग, ठीक है, और छींकने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग। ये तो डेफिनेटली सब बच्चों को पता है। अगर आपको बुखार है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फीवर। अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जिनके बारे में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, टुडे आई हैव अ हैंग नेल। हैंग नेल का मतलब है कि जब आपका जो यहाँ पे नेल की बैक साइड पे जो स्किन होती है वो किसी वजह से उखड़ जाती है, अलग हो जाती है, तो इसको हैंग नेल कहते हैं। इसको कहते हैं हैंग नेल। और सिंपली आपने किसी को अगर बताना है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हैंग नेल, ठीक है, इट्स रियली हर्टिंग, दिस थिंग इज कॉल्ड हैंग नेल, ठीक है, जो स्किन आपके नेल के साथ से उतर जाती है। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोगों को बुखार की वजह से या फीवर अगर होगा तो यहाँ पे मुंह के पास जो है वो दाने बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, उसको कहते हैं कोल्ड सोर। कोल्ड सोर, ठीक है, जो मुंह के ऊपर दाने होते हैं उनको कहते हैं कोल्ड सोर। मुंह के अंदर जो दाने होते हैं वाइट कलर के उनको अल्सर बोला जाता है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ खा नहीं पाते प्रॉपरली, कुछ भी हम स्पाइसी चीज़ नहीं खा सकते, जब हमारे मुंह के अंदर वो वाइट वाइट कलर के दाने होते हैं तो वो वाइट कलर के जो दाने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्सर। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ बच्चों के भी और बड़ों के भी आँख के ऊपर दाना निकल आता है, ठीक है, और आँख के ऊपर दाना होने की वजह से डेफिनेटली वो काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो अगर आँख का जो दाना होता है उसको कहते हैं स्टाई, उसको बोलते हैं स्टाई, यानी आपकी आँख के ऊपर दाना है तो स्टाई। तो उसको अगर आप सेंटेंस में पूरा यूज़ करेंगे तो शी डेवलप्ड अ स्टाई ऑन राइट आई, उसके लिए डेवलप का वर्ड पहले यूज़ करें, यानी उसकी आँख के ऊपर निकल आया है एक स्टाई, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैड डेवलप्ड अ स्टाई। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपका हाथ जल जाता है, फिंगर जल जाती है, कोई भी बॉडी पार्ट जल जाता है तो उसके ऊपर एक पानी वाला दाना बन जाता है, ठीक है, उस पानी वाले उस जिसको उर्दू में आई थिंक हम लोग आंवला बोलते हैं, तो आंवले को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ठीक है। तो जो इसके अलावा जूते वगैरह जब हम पहनते हैं जो हमें बहुत टाइट होते हैं तो अक्सर लेडीज़ की बैक हील के ऊपर जो है वो इसी तरह के दाने बन जाते हैं, तो उसको भी ब्लिस्टर ही बोला जाता है। इसी तरह से मोस्टली बच्चे मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि टीचर सर में दर्द है, टीचर दांत में दर्द है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं आई हैव अ हेडेक। अगर आपके सर में दर्द है, सर दर्द को इंग्लिश में हेडेक बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस आई हैव अ हेडेक, शी हैज़ अ हेडेक, ही हैज़ अ हेडेक, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दांत में दर्द है तो स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं आई हैव अ टूथ एक। आई हैव अ टूथ एक, मुझे दांत में दर्द है, आई हैव अ टूथ एक। या मेरे दांत में दर्द था तो आई हैड अ टूथ एक।
होप आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें ताकि और लोगों तक पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक करवाने का पर्पज़ ये होता है कि जब वीडियोज़ के ऊपर लाइक्स आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी सीखें तो उस उनके लिए आप जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।